डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इजराइल के शहर सूने स्कूल ऑफिस बंद, हमले का सायरन, 3 मिनट बाद धमाका, लोग बोले हर तरफ मिसाइलें बरस रही। ऑपरेशन सिंधु, ईरान से 2 बैच में 407 भारतीय लौटे, इसमें 190 कश्मीरी छात्र। किसी ने वंदे मातरम के नारे लगाए तो किसी ने शुक्रिया कहा। सोनिया गांधी बोली ईरान पर हमला करना इजराइल का दोगलापन, पहले गाजा और अब ईरान को लेकर भारत की चुप्पी परेशान करने वाली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बैसाखी के सहारे दिव्यांग लड़की ने किया योग। रायपुर में मुस्लिम ईसाई समाज की महिलाओं ने भी किया है योग, कहा योग करें फिट रहें। और छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर में येलो अलर्ट। रायपुर, बिलासपुर समेत 30 जिलों में बिजली गिरेगी। 18 जिलों के 70 जगहों पर बरसा पानी। सरगुजा में 4 लोग बहे। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। करते हैं खबरों की तरफ रुख। खबर छत्तीसगढ़ से और शुरुआत करते हैं कोरबा की खबर से। कोरबा वन मंडल अंतर्गत लमरू रेंज, ये घटना तब सामने आई जब एक स्थानीय किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे एक गड्ढे में कुछ हलचल दिखाई दी। पास जाकर देखने पर उसने देखा कि उसमें एक विशालकाय सांप मौजूद है। उसने तत्काल वन विभाग को सूचित किया और बताया कि उसके खेत में पहाड़ चित्ती निकली है। तब वन आरक्षक तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और बताया कि ये किंग कोबरा है, जिसे ग्रामीण पहाड़ चित्ती के नाम से भी जानते हैं। सूचना मिलते ही कोरबा वन मंडल के वन मंडलाधिकारी मयंक अग्रवाल एवं नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के विशेषज्ञ जितेंद्र सारथी, मयंक बागची, बबलू मारूवा कोरबा से लेमरू रेंज में पहुंच गए। फिर डीएफओ के मार्गदर्शन में पहले थैला के फ्रेम को जमा कर जितेंद्र सारथी ने रेस्क्यू चलाया। फिर उन्होंने वैज्ञानिक प्रक्रिया, सतर्कता और सुरक्षा के साथ किंग कोबरा को रेस्क्यू किया और उसे प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया। इस अभियान में वन विभाग से विशेष भूमिका रही। घटनास्थल पर विधिवत पंचनामा तैयार कर स्थानीय ग्रामीणों को वन्य जीव संरक्षण, कानूनी पहलू और मानवीय जिम्मेदारी के बारे में जागरूक किया गया। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह तंवर है, ग्राम लेमरू का रहने वाला हूँ। क्या है कि मैं अभी खेती किसानी का दिन है, तो जो मेड़ फूट गया था उसको ये करवाने के लिए, बांधवाने के लिए एक नौकर को लेकर गया था वहाँ पर। तो जब उसका खुदाई किया, जो मेड़ फूटा था उसको मैंने बांधने के लिए, तो वहाँ पर एक किंग कोबरा दिखाई दिया। तो मैं तो वहाँ पर नहीं था, मेरा नौकर था, तो उन्होंने मेरे को सूचना दिया, तो मैं नहीं था, तो उसके मेरे लड़के को सूचना दिया। उसके बाद लड़कों ने मैंने फॉरेस्ट वालों को सूचना दिया, तो फॉरेस्ट वालों ने कोरबा वाले को, माने रेस्क्यू वाले को बुलाए और उसके बाद उसको सही ढंग से रेस्क्यू करके उसको जंगल में छोड़ दिया गया। कोरबा वन मंडल के लेमरू वन परिक्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुआ। वहाँ जो हमारे स्टाफ हैं उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि वहाँ एक व्यक्ति का खेत है और नज़दीक में ही घर है, जहाँ पर से एक किंग कोबरा दिखाई दिया है। और निश्चित तौर पे उस बड़े सांप को देख करके लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, जिसकी सूचना हमने कोरबा वन मंडल अधिकारी मयंक अग्रवाल सर को सूचना दी है। और सर के मार्गदर्शन पे हम लेमरू के लिए रवाना हुए। और जब तक हम लेमरू पहुँचे तब तक स्थानीय जो हमारे लोग हैं, रिस्पांस टीम है, साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे स्टाफ वहाँ मौजूद थे। और भीड़ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ हो चुका था, तो उस भीड़ को नियंत्रित करते हुए लोगों को थोड़ा समझाइश दिया कि सांप को से दूरी बना कर रखें। और सर के मार्गदर्शन पे हमने फिर उस किंग कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू करने के पश्चात उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उस जगह पे हमने उसको फिर पुनः पंचनामा के पश्चात उसको रिलीज़ किया। और क्योंकि ये लेमरू पे लगातार किंग कोबरा दिखाई देते थे और लगातार साइटिंग्स हमको इन्फॉर्मेशन मिलता था, पर पहली बार ये हुआ कि लोगों में इतना सजगता आ गया है, लोगों में इतने जागरूक हो गए हैं लेमरू क्षेत्र। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह तंवर है, ग्राम।
11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में कृषि मंडपम सभागृह में आयोजित किया गया। राज्यपाल सहित विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक अनुज शर्मा, विधायक सुनील सोनी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में योग के सभी विधाओं को उपस्थित जनों ने योग के माध्यम से अभ्यास किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर सभी को योग को नियमित अपने जीवन में आत्मसात करने की बात कही। आयोजित योग कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में योग से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। कोरबा जिले के बाताबिरदा गांव में एक परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब सर्पदंश पीड़ित लड़के की मौत खबर घर वालों के सामने आई। मामला है कटघोड़ा वन मंडल के अंतर्गत गांव बता का, जहां रात्रि में घर के कमरे में सो रहे यादव को सर्प ने डस लिया, जिसे जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया। वहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कटघोड़ा वन मंडल के डीएफओ कुमार निशांत को जानकारी देने के पश्चात उनके मार्गदर्शन में रेस्क्यू किया गया। जितेंद्र सारथी ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों के लोगों से निवेदन किया है कि जब भी सर्पदंश हो, आप बिना देरी किए जिला अस्पताल पहुंचे या फिर नजदीकी पीएचसी पहुंचे। किसी भी जड़ी बूटी या फिर झाड़ फूक के चक्कर में ना आए। कल रात्रि के 2 बजे के आसपास कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत एक गांव आता है बाता बिरदा, जो कि कुसमुंडा से काफी आगे है। और वहां करीबन 2 बजे के आसपास उस व्यक्ति को सांप ने काटा, और जो कि करैत था, और करैत को जब काटा उसने तो वो एक हाथ से उसने झटकार के फेंक दिया दीवार के किनारे साइड। तो उस जगह एक छोटा सा बिल था जिसमें वो घुस के बैठ गया था। और उन लोग करीबन अस्पताल पहुंचे सुबह के 7 बजे के आसपास, और उसके पश्चात उसकी मौत हो गई इलाज के दरमियान। निश्चित तौर पे मुझे जो लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय और काफ़ी लेट होने के पश्चात उनका मौत होना तो समझ में आता है। उसके बाद से हमें गाँव के लोगों के द्वारा सूचना दिया गया शाम को कि एक साँप को काटा था, जो कि मौत हो चुकी है, और साथ ही साँप अभी भी उस कमरे पे है। तो हम अपने टीम के साथ वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद परिवार के प्रति संवेदना ज़ाहिर करते हुए उस साँप को ढूँढने का प्रयास किया, पर आखिरकार वो साँप नहीं मिला। और रात्रि करीबन 2 बजे के आसपास मुझे गाँव वालों के द्वारा फिर मुझे सूचना दिया कि साँप पूरी तरह से निकल चुका है, जिसको एक टोकरी में ढक दिया गया है। और सुबह फिर हम वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के पश्चात हमने घर वालों के समझाते हुए कि भई अब साँप को मारना नहीं है, उस टोकरी को हटा करके हमारे राजू वर्मा जी और राकेश भाई जी के द्वारा उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 19 घंटे के बाद आखिरकार साँप का रेस्क्यू होता है। मतलब एक जगह साँप काफ़ी लंबे समय तक रुक सकता है, और जब भी कभी ऐसा सर्पदंश हो, तो आप बिना देरी किए हुए अस्पताल पहुँचे। आप जिला अस्पताल पहुँचे या तो नज़दीकी आपके जो पीएचसी है, वहाँ पहुँच करके अस्पताल का इलाज करवाएँ, ना कि आप किसी प्रकार का झाड़-फूँक करवाएँ, ना किसी प्रकार की वैध दुनिया में आप जाएँ। कल रात्रि के 2 बजे के आसपास प्रदेश की प्रगति के साथ नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। इस बार वे सैकड़ों करोड़ों की लागत से तैयार होने वाले फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इससे पहले अधिकारियों के साथ बैठक की।
बेमेतरा में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक धरती एक स्वास्थ्य थीम पर स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में भव्य जिला स्तरीय योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू और साजा विधायक ईश्वर साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्कूली बच्चे और नागरिक शामिल हुए। स्टेडियम परिसर में सभी ने सामूहिक योग अभ्यास किया। साथ ही पतंजलि योग समिति के बच्चों ने प्रभावशाली योग प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में अतिथियों ने योग को दैनिक जीवन में शामिल करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी दिया। बेमेतरा की खबर आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी जगह पूरे देश में कार्यक्रम चलाए गए। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी पतंजलि के बच्चों ने प्रभावशाली योग का प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी मात्रा में बच्चे और युवा भी शामिल हुए और मंत्री, विधायक और नागरिकों ने मिलकर सामूहिक योग किया। बहुत बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक धरती एक स्वास्थ्य थीम पर स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में भव्य जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू के सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्कूली बच्चे और गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। स्टेडियम परिसर में सभी ने सामूहिक योगाभ्यास किया। साथ ही विशेष आकर्षण रहा कि पतंजलि योग समिति के बच्चों ने प्रभावशाली योग का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर सबका मन खुश हो गया, मन प्रफुल्लित हो गए। कार्यक्रम में अतिथियों ने योग को दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। देश ही नहीं, पूरे विश्व में आज योग दिवस जो है वो पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह योग के कार्यक्रम किए गए। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ बेमेतरा में भी योग दिवस पर भव्य आयोजन हुआ। मंत्री, विधायक और कई गणमान्य नागरिक इसमें शामिल हुए। बच्चों ने भी बहुत ही उत्साह के साथ इस योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस बार 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वो है एक धरती एक स्वास्थ्य। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने मिलकर योग किया। खास बात रही कि छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू सहित कई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज बेमेतरा में जिला स्तर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस योग दिवस में हमारे साथ विधायक दीपेश साहू जी, विधायक ईश्वर साहू जी, प्रहलाद जी और जिला के अध्यक्ष और हमारे कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित पूरा उसकी टीम यहाँ उपस्थित होकर के एक साथ योगा करने का अवसर मिला और ये हम सबके लिए अति आवश्यक है। करो योग रहो निरोग, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है और हम चाहते हैं आज इस योग दिवस पे प्रत्येक गांव में, पंचायत भवन हो या स्वास्थ्य विभाग के भवन हो, कहीं प्रत्येक गांव में यह योग शिविर लगना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिन्होंने कोई विचारधारा लेकर के, एक सोच लेकर के भारत की संस्कृति और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया और आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और भारत देश में तो आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हर एक गाँव में से करके शहर, ऐसा कोई जगह नहीं पहुँचा, हर एक सामाजिक संस्था हो, सरकारी संस्था हो, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन सुबह से किया जा रहा है। मैं भी 2-3 कार्यक्रम अटेंड कर चुका हूँ आज सुबह से, तो मैं आज माननीय मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि एक अच्छा, जब तक स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा, तभी भारत जो है न केवल आर्थिक रूप से बल्कि एक स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जिला स्तरीय कार्यक्रम कंतेली स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्री दयालदास बघेल जी थे। साथ में
दोनों माननीय विधायक एवं समस्त जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे। योग दिवस में इस बार का जो विषय है वो है एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण का भी वाचन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। आज बेगूसराय में छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार। निहाल।